Greetings my viewers. In this video we'll get to know about the functions of proteins in our body and how much should we take them in diet. So let's find out. First of all हम प्रोटीन की डेफिनेशन देखेंगे कि these are the compounds which are composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen atoms. ठीक है, आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट्स में से वाहिद प्रोटीन्स हैं जो नाइट्रोजन भी इंक्लूड करते हैं अपने स्ट्रक्चर में. दे आर अरेंज्ड इनटू अमीनो एसिड्स लिंक्ड इन अ चेन. तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के. सम अमीनो एसिड्स आल्सो कंटेन सल्फर एटम्स. अमीनो एसिड्स जो हैं वो अपने आर ग्रुप की बेस पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं प्रोटीन को. ठीक है, आर ग्रुप उनका मिथाइल हो सकता है, इथाइल या सो ऑन, कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसकी बेस पे हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स आते हैं. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अबाउट 20 कॉमन अमीनो एसिड्स. ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आर ग्रुप्स की बेस पे हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स आते हैं जो कि हमारे प्रोटीन्स बना रहे हैं. प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद है? ये हमारी सेल मेम्ब्रेन्स में, एंजाइम्स में, इवन के ब्लड में एल्ब्यूमिन की फॉर्म में पाए जाते हैं. इसके अलावा प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स हैं जो हमारे कैटालिटिक रिएक्शंस को एंजाइमेटिकली रन करते हैं. हमारी बॉडी में जितने हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट पार्ट्स में प्रोटीन का स्ट्रक्चरल रोल है. असाइड फ्रॉम वाटर, प्रोटीन फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द लीन बॉडी टिश्यू टोटलिंग अबाउट 17% ऑफ द बॉडी वेट. हमारी बॉडी में 17% वेट जो है वो प्रोटीन का है. इसी तरह प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करें, जैसे ब्लड क्लॉटिंग है कि थ्रोम्बोक्सिन्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें प्रोटीन यूज होती है और वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं. इसी तरह फ्लूइड बैलेंस है, जैसे एल्ब्यूमिन है, इट इज प्रोटीन, सो इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस, इट मेंटेन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ब्लड. फिर हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, विजुअल प्रोसेसेस में रेटिना है, बोन्स एंड रॉड्स हैं, वो प्रोटीन है. ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी सब्सटेंसेस इन द ब्लड स्ट्रीम एंड सेल रिपेयर रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन्स. इन सारे फंक्शंस में हम देखते हैं कि प्रोटीन कितने इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में प्ले कर रही है. हमारी डाइट इतनी कंप्लीट हो, इतनी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए कि हमें 20 अमीनो एसिड मिल पाए जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है. जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स. जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी मेकअप कर सकती है, इसलिए हमें वो डाइट में लेने की जरूरत नहीं है. और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारी डाइट से नॉर्मली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ सकते हैं. वैसे भी जो हम डाइट लेते हैं यूजुअली उसमें हमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की काफी अमाउंट मिल जाती है, इसलिए हमें इसकी टेंशन, हमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में इतना कंसर्न नहीं होता कि हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. जब आप डाइट में प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बना लेती है. टोटल 11 अमीनो एसिड्स जो हैं दे आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. फिर आते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स जिनको हम डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं एंड दे आर 9 इन नंबर, जो हमारी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बना सकती. इसलिए हमें कंप्लीट डाइट लेनी चाहिए कि हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते रहें. इसलिए इस बात को खास तौर पर आपको देखना चाहिए कि आपको ऐसी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए कि उसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स दोनों पाए जाते हों. क्योंकि अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन इनसफिशिएंट लेते हैं या आप लो क्वालिटी प्रोटीन लेते हैं, जैसे आप सिर्फ वेजिटेबल्स लेते हैं लेकिन आप बिल्कुल भी मीट की तरफ या मिल्क की तरफ नहीं आते, तो वो इनसफिशिएंट डाइट होगी आपकी. तो अगर आप प्रोटीन ही अपनी डाइट में नहीं ले रहे तो आवर बॉडी स्ट्रगल्स टू कंजर्व व्हाट एसेंशियल अमीनो एसिड इट हैज. और वो क्या होता है, इवेंचुअली हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन बनाना बंद कर देती है. जैसे अगर आपने पाइप कनेक्ट नहीं किया टूटी के साथ तो ऑब्वियसली पानी आगे भी नहीं जाएगा और आप पौधों को पानी नहीं दे सकते. इसी तरह अगर आप डाइट में प्रोटीन लेते ही नहीं है या इनसफिशिएंट प्रोटीन लेते हैं कि आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स वहां से नहीं मिल रहे या कम मिलते हैं अमाउंट में, तो आपकी बॉडी प्रोटीन नहीं बना पाएगी. बॉडी जो है वो अपने जो पहले से मौजूद प्रोटीन्स हैं उनको तोड़ना शुरू हो जाती है. बॉडी में अडेप्टिव मैकेनिज्म्स हैं कि जब कोई चीज नहीं है तो उसको कंपेंसेट करना होता है हमारी बॉडी ने. तो हमारी बॉडी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को कंपेंसेट कैसे करती है कि बॉडी जो है अपनी ही प्रोटीन को तोड़ना शुरू हो जाती है. सिंथेसिस जो है उसको स्लो डाउन कर देती है या फिर जो पहले से मौजूद प्रोटीन्स हैं जिन्होंने हमारे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाती है. हमें इसी तरह से डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं या हमारे अंदर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होना शुरू हो जाती है, जो कि कुछ में क्वेश्चरकोर या मेरस्मस की फॉर्म में बाहर आती है. प्रोटीन अगर आपकी इनसफिशिएंट है डाइट में तो आप देखते हैं कि आपके बाल जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, नेल्स जो हैं वो आगे से टूटना शुरू हो जाते हैं. तो इसकी रीजन क्या है कि हमारी बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रही और जो पहले से मौजूद थी प्रोटीन्स उनको भी तोड़ना शुरू हो गया टू डिलीवर एनर्जी टू मेक अप फॉर डेफिशिएंसी. तो इसलिए जरूरी है कि आपकी डाइट में प्रोटीन बैलेंस होनी चाहिए कि जितनी आपको चाहिए उतनी ही आप डाइट से ले रहे हैं. हमारी बॉडी में रोजाना प्रोटीन के लॉसेस हो रहे थे इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इसलिए आपको एक बैलेंस्ड अमाउंट में प्रोटीन डाइट में लेनी चाहिए ताकि प्रोटीन इक्विलिब्रियम कायम रहे हमारी बॉडी में.
अमीनो एसिड्स की एक थर्ड क्लास जो कभी कभी यूज होती है, दिस इज कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो कि आमतौर पर हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ हेल्थ स्टेट्स की वजह से वो हमारे लिए कंडीशनली एसेंशियल हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी एसेंशियल अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन के जरिए टायरोसिन बनाती है। जैसे आपकी डाइट में एलानिन नहीं है, यानी आप लो क्वालिटी प्रोटीन ले रहे हैं जिसमें फिनाइल एलानिन मौजूद नहीं है, या बॉडी की ऐसी कंडीशन है जैसे फिनाइल कीटोनुरिया है, तो उस केस में टायरोसिन जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड बन जाएगा कि वो आपको डाइट में लेना चाहिए। These are the names of essential, conditionally non-essential and non-essential amino acids। आप देख सकते हैं कि essential amino acids हमारे पास 9 हैं, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन एंड लाइसिन। इसी तरह कंडीशनली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जैसे आर्जिनिन है, ग्लाइसिन, प्रोलिन, और नॉन एसेंशियल में आता है एलानिन, एस्पेराटेट, सिस्टीन एंड ग्लूटामेन। सो नेक्स्ट इज रेफरेंस प्रोटीन। जैसे कि आपको पता है कि 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, उनका ग्रोथ रेट हाई होता है, तो इसलिए उनको एसेंशियल अमीनो एसिड की एक खास अमाउंट चाहिए होती है टू सस्टेन देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो हमने क्या किया कि हम इस एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट को जो इन बच्चों को चाहिए उसको रेफरेंस बनाते हैं और उसके साथ हम कंपेयर करते हैं बाकी प्रोटीन्स को कि क्या उनकी क्वालिटी इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बराबर है या नहीं है। तो ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इनको हम कहते हैं दे आर द रेफरेंस प्रोटीन। इसलिए हम इन अमीनो एसिड्स को रेफरेंस बनाकर दूसरी प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं उनके साथ कंपेयर करने के लिए कि क्या वो भी अमीनो एसिड की कंपोजिशन में कंप्लीट है या नहीं। Such a standard is called reference protein. If a protein will effectively support a young child's growth and development, then it will definitely meet or exceed the requirements of older children and adults. तो हम देखते हैं कि हम जो बाकी प्रोटीन ले रहे हैं वो हम कंपेयर करते हैं विद द रेफरेंस प्रोटीन, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि क्या वो हमारी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को कवर करेगा या नहीं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस प्रोटीन।